Assalamu alaikum, dear students. Hope by the grace of Almighty Allah, you are all fine at your home with your affectionate ones. Yesterday, government has ordered closure of all schools across the UT. Keeping in view, our institution has decided to provide you online lectures so that your education will not get affected. Today, I am going to teach you exercise 2.6 from the chapter of linear equation in one variable. The first question of exercise 2.6 is solve the following equations. We have given here 3 or 4 equations and we have to solve them. Number first is 3x minus 3 divided by 3x which is equal to 2. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8x minus 3 divided by 3x which is equal to 2. तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 3x है और न्यूमिनेटर में जो है वो है 8x minus 3. तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये जाएगा यहाँ पर, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, राइट? तो ये क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगी 8x minus 3 which is equal to 2 into 3x. तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है? तो इसके बाद ये बनेगी 8x minus 3 which is equal to 2 3s are 6x, ठीक है? अब यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 6x है, मीन्स RHS में 6x और LHS में क्या है? 8x, लेफ्ट हैंड साइड में. तो बाय ट्रांसपोजिशन मेथड यू नो दैट व्हाट इज ट्रांसपोजिशन. जब हम इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इसकी जो साइन होगी वो क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? 8x minus 6x, राइट, विच इज इक्वल टू, इस 3 को हम RHS साइड में लेंगे तो इसकी साइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी. ये पहले माइनस था, अब ये जब हमने इसको यहाँ से यहाँ लिया RHS से LHS से RHS की ओर, तो इसकी साइन भी चेंज हो गई, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं बाय ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है? जब हम LHS से RHS की तरफ किसी भी नंबर को लेते हैं तो उसकी जो साइन होती है वो चेंज होती है. तो यहाँ पर 8x है और इससे सब्ट्रैक्ट करना है 6x, सो द रिजल्ट विल बी 2x. You know that 8 minus 6 is equal to 2. So here is 8x minus 6x which is equal to 2x. 2x is equal to 3. और we have to find the value of x. तो x किसके बराबर आएगा? 3. तो ये 2 कहाँ जाएगा? ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि x हमने यहीं पर रखा और ये 2 जो है ये जाएगा डिनोमिनेटर में. तो x किसके बराबर आया? 3/2. So 3/2 is the solution of the equation, right? इसके बाद जो नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 is 9x divided by 7 minus 6x which is equal to 15. सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा जैसे कि हमने पहले में किया था. इस डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया था इसके साथ, इसी तरह यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो 7 minus 6x है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 के साथ. तो देखेंगे क्या बनता है. ये 9x is equal to 15 multiplied by 7 minus 6x, right? which imply 9x किसके बराबर आएगा? 15 into 7, 7 into 15 कितना हुआ? 7 5s are 35, 3 carry, 7 1s are 7, 7 plus 3 is equal to 10 which is equal to 105, minus 15 6s are 90 and 90x, right? After that ये 90x है, यहाँ पर LHS में क्या है? 9x, RHS में 90x है. तो ये 90x को हम कहाँ आएंगे? LHS साइड में देखेंगे कि इक्वेशन क्या बनती है. 9x तो ये जब यहाँ आएगा, जब ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इसकी जो साइन होगी वो चेंज होगी, तो ये पॉजिटिव बनेगा 90x, राइट, विच इज इक्वल टू 105. तो यहाँ पर भी हमने बाय ट्रांसपोजिशन मेथड हमने क्या किया? इसको RHS से LHS की तरफ हमने लाया और जो इसकी साइन थी वो भी चेंज हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर 90x है अब और 9x दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है? इनमें से कोई भी नेगेटिव में,
तो ये टोटल क्या बनेगा 90 और 9 क्या हुआ 99x। तो किसके बराबर आया 105 के बराबर। तो अब यहाँ पर देखना है कि x का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो x किसके बराबर आएगा, x आएगा 105 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया वो आया 105 डिवाइडेड बाय 99। तो अभी हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, 1 कैरी, तो ये बनेगा 15, 3 5 आर 15। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 35 डिवाइडेड बाय 33। तो अब इसका जो 35 और 33 का इसका कोई भी फैक्टर अब कॉमन सिवाय 1 के, तो दे आर कोप्राइम नंबर्स। तो x का जो आंसर x किसके बराबर आया 35 डिवाइडेड बाय 33 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 का, वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है z डिवाइडेड बाय z प्लस 15 विच इज इक्वल टू 4/9। तो इसको भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर में z है, डिनोमिनेटर में z प्लस 5 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर हम क्रॉस में करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये z को मल्टीप्लाई हमने किया 9 के साथ, और इसी तरह जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम z प्लस 15 के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, z 9 इंटू z हो गया 9z विच इज इक्वल टू 4 इंटू z हो गया 4z प्लस 15 इंटू 4 आएगा 60। राइट, तो आफ्टर दैट तो इस 4z को हम यहाँ पर लाएंगे, तो ये इसकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन में है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ, तो ये क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो 4z विच इज इक्वल टू 60। तो इसको भी हम लिखेंगे किस मेथड से हमने किया, ये बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। राइट, 9z minus 4z, you know that what is 9 minus 4 is equal to 5, so 5z is equal to 60। now what is the value of z, z is equal to 60। और जो ये 5 है ये यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, z के साथ। तो z हमने यहीं पर रखा, और जो ये 5 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 5 दोनों क्या है मल्टीप्लाई, 5 1 is 5, 5 1 is 5, तो ये बन गया क्या 5 2 is 10। तो z का जो वैल्यू आया वो आया 12। ठीक है, तो इसके बाद नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 3y plus 4 divided by 2 minus 6y which is equal to -2 divided by 5। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा 5 into 3y plus 4 which is equal to -2 into 2 minus 6y। राइट, 5 3s are 15y plus 5 4s are 20। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 2 और -6 के साथ। ठीक है, 2 2s are 4, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या रहेगी, माइनस की नेगेटिव साइन आएगी। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस 2 6s are 12y। राइट, तो यहाँ पर 12y है, यहाँ पर 15y है, तो लाइक टर्म जो है वो हम एक साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 15y, तो ये 12y प्लस में है, जब ये हम इसको LHS साइड में लाएंगे तो इसकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह -4 यहाँ पर RHS में पहले से ही था, अब ये जो 20 है ये LHS से हम RHS के और ले जाएंगे, तो इसकी साइन भी क्या हो जाएगी माइनस, तो -20। ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई की। तो 15y minus 12y, तो 15 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 12। राइट, तो 12 15 minus 12 is equal to 3y which is equal to यहाँ पर -4 and -12। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं,
वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस और माइनस प्लस बनता है कब, जब उनके बीच में साइन होगी कौन सी, मल्टीप्लिकेशन साइन। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तब रिजल्ट आता है प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर यहाँ पर -4 और -20 ये दोनों माइनस है तो ये टोटल माइनस बनेगा। क्या बनेगा, टोटल माइनस। तो टोटल माइनस कितना बनेगा, ये -20 और -4 -24, राइट। तो -24 आएगा यहाँ पर। इसके बाद अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y किसके बराबर आएगा, -24। तो ये 3 जो है ये कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे हम। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, 3 1 3 3 8 24। तो y का जो वैल्यू आया वो आया -8। So y is equal to -8 is the solution of the equation। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 2.6, that is 7y plus 4 divided by y plus 2 which is equal to -4 divided by 3। तो सेम रूल यहां पर भी हम यही अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह सेम प्रोसीजर यहां पर भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। उसी प्रोसीजर के हिसाब से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। मींस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 4 which is equal to -4 into y plus 2, राइट। तो ये क्या बनेगा, 3 7 21y प्लस 3 4 12 which is equal to, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4y -4y माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, -4 2 8। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 21y प्लस 12 which is equal to -4y -8। अब लाइक टर्म जो है वो हम एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो 21y, ठीक है, यहाँ पर 4y है RHS में, इसको LHS साइड में लाना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो इसकी जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर माइनस में है, लेकिन यहाँ पर क्या, अगर हम इसको LHS साइड में लाएंगे तो इसकी जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, +4y। इसी तरह यहाँ पर क्या है, अब RHS में क्या साइड में क्या है, -8, ठीक है। अब ये जो 12 है ये LHS साइड में है, ठीक है, +12 है। अब इसको कहां ले जाना है, यहां पर, ठीक है। तो इसकी जो साइन होगी वो भी क्या चेंज हो जाएगी। तो ये हमने क्या किया, कौन सी मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में यही होता है, जब आप एक नंबर को या किसी भी LHS से RHS की तरफ लाते हो तो उसकी जो साइन होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर 20y प्लस है और 4y भी प्लस है, तो इन दोनों का टोटल सम जो आएगा वो आएगा 25y, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये क्या बनेगा, टोटल माइनस बनेगा, क्योंकि ये -8 है, ये -12 है, तो माइनस से तो माइनस सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, टोटल माइनस बनेगा। क्या बनेगा, टोटल माइनस। तो 12 और 8 कितना हुआ, 20, ठीक है। तो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, y किसके बराबर होगा, 20 डिवाइडेड बाय ये 25 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 और 25 दोनों डिविजिबल बाय किसके है, 5 के डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 5 से करेंगे इनको डिवाइड, तो 5 5 25, 5 4 20। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4/5। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4 और 5 क्या है, अब इनका कोई फैक्टर 1 के बगैर कोई भी फैक्टर इनका कॉमन नहीं है, तो ये कोप्राइम नंबर्स हो गए। तो 1 y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 5। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। कल के वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।